सभी दोस्तों नमस्कार। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम करे थे हरियाणा जीके के ऑनलाइनर क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये हरियाणा के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, खासकर अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी करें, ठीक है ना। तो सीईटी एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो आज का फर्स्ट प्रश्न आता है आज की वीडियो का, जगन्नाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जगन्नाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है। झज्जर के अंदर, ठीक है ना। तो झज्जर पे हम बात कर लेते हैं। झज्जर का गठन कब हुआ था। तो झज्जर कब बना था, 15 जुलाई। कब बना था, 15 जुलाई 1997, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को क्या हुआ है, झज्जर का गठन हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं। झज्जर का गठन कब हुआ, यानी झज्जर जिला कब बना है, 15 जुलाई 1997। झज्जर के उपनाम देखें, झज्जर को गोरिया, ठीक है ना, गोरिया भी है झज्जर में, ठीक है। गोरिया और क्या है, ठाकुर द्वार, गोरिया ठाकुर द्वार, ठीक है, ये याद कर लेना। और झज्जर को छज्जू नगरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हरियाणा जो डिस्टिलरी है कहाँ पर है। ये हरियाणा डिस्टिलरी कहाँ पर है, ये है यमुनानगर में, ठीक है ना। मदियारी का स्वर्ग कहा जाता है यमुनानगर को, क्या कहा जाता है, मदियारी का स्वर्ग, ठीक है। तो मदियारी का स्वर्ग किसको बोलते हैं, यमुनानगर को कहते हैं। हरियाणा की पेपर नगरी किसको कहते हैं, तो यमुनानगर को कहते हैं। हरियाणा की कौन सी नगरी, पेपर नगरी, ठीक है। तो ये नोट करते जाएं साथ साथ में, पेपर नगरी हरियाणा की। और क्या कहा जाता है पेपर नगरी के साथ, हरियाणा की कौन सी नगरी है ये है हरियाणा की सुगर नगरी, ठीक है नहीं, यानी हरियाणा की सुगर नगरी कौन सी है, ये यमुनानगर है, ठीक है। तो ये नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट आता है भूपेंद्र सीमेंट, यानी भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है। तो कहाँ पर है ये, अंबाला के अंदर, यानी अंबाली का प्राचीन नाम है इसका, ठीक है। अंबाला का प्राचीन नाम पूछे आपसे, अंबाली का जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले बने थे, तो ये पहला जिला था बनने वाला, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को बना ये जिला। भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर में स्थित है, यानी सूरजपुर कहाँ पर है, अंबाला के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है। तो ये टोहाना के अंदर है, ठीक है ना। टोहाना को हरियाणा का क्या है, नदियों का शहर कहा जाता है। टोहाना कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। तो फतेहाबाद पूछे, फतेहाबाद का गठन कब हुआ था। फतेहाबाद का गठन हुआ दोस्तों 15 जुलाई, कब हुआ है, 15 जुलाई 1997, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद का गठन हुआ, यानी फतेहाबाद जिला का बना 15 जुलाई 1997। तो नेक्स्ट आता है, हरियाणा के किस जिले में अमोनियो प्लांट है। तो हरियाणा के कौन से जिले में अमोनियो प्लांट है। तो हरियाणा के कौन से जिले में अमोनियो प्लांट है, पानीपत में। तो पानीपत को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। बुनकरों का शहर तो एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। बुनकरों का शहर, ठीक है, बुनकरों का शहर कौन सा है, पानीपत है। और युद्धों का अखाड़ा, यानी यहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाइयाँ वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद कीजिएगा। तो पानीपत की अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसी रीजन से पानीपत को क्या कहा जाता है, युद्धों का अखाड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 70% सेना के कंबल तैयार किए जाते हैं। ये बात नोट कीजिएगा, नया पॉइंट है। 70% सेना के कंबल कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, पानीपत के अंदर, ठीक है। तो पंचकुला जिले को मोरनी पहाड़ियों के बाग में क्या है, ये उपयुक्त है पवन ऊर्जा हेतु, ठीक है ना। तो पंचकुला जिले को मोरनी पहाड़ियों के बाग में क्या किया गया है, उपयुक्त किया गया है पवन ऊर्जा हेतु, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के गठन के समय यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये पूछे, ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, दरो भगत किसका समांग है। तो दरो भगत किसका समांग है, मांगे राम का समांग है, किसका, मांगे राम का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर है। ये सरस्वती जगाधरी, ठीक है ना। जगाधरी यमुनानगर के अंदर आता है, तो ये वहाँ पर है आदि बद्री नारायण मंदिर, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोम सरोवर तीर्थ, ठीक है। तो सोम सरोवर कहाँ पर है, सोम सरोवर यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर कहाँ पर है, बिलासपुर में, ठीक है ना। इसकी अगर सही जगह पूछे ना तो ये बिलासपुर में है सोम सरोवर, ठीक है। मैंने ये कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट किया था क्वेश्चन, सोम सरोवर कहाँ पर है, मैंने ऑप्शन में दिया था यमुनानगर। तो यमुनानगर के अंदर आता है बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर के अंदर सोम सरोवर, ठीक है। तो एक था सोम तीर्थ, ठीक है। तो सोम तीर्थ भी पूछा जाता है, ये जींद के अंदर है, ठीक है। तो सोम तीर्थ है जींद में और सोम सरोवर है बिलासपुर यमुनानगर में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, बोंडसी का नाम बदलकर क्या रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बोंडसी का नाम बदलकर क्या रखा गया।
भुवनेश्वरी नगर। कौन सा नगर? भुवनेश्वरी नगर। ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010 को ऊर्जा वर्ष के रूप में, एनर्जी वर्ष यानी एनर्जी का साल था वो। ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेत्रहीन वयस्क हेतु परीक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वयस्कों को परीक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई? 18 से 45 वर्ष के वयस्कों को। ठीक है। तो नेक्स्ट है, चौधरी लहरी सिंह जिले से संबंध रखते हैं? सोनीपत से यानी सोने की नगरी से, श्रवण नगरी से, हरियाणा की साइकिल सिटी से, हरियाणा की एजुकेशन नगरी से। किसका संबंध है? चौधरी लहरी सिंह का संबंध है। ठीक है। कितने नाम हो गए आपके याद? हरियाणा की साइकिल नगरी, हरियाणा की एजुकेशन नगरी, हरियाणा की क्या ये श्रवण कुमार की नगरी है। ठीक है। हरियाणा की सोने की नगरी भी कहा जाता है सोनीपत को। नेक्स्ट आता है, इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस गांव में है? तो इच्छापुरी। ठीक है ना, इच्छापुरी गांव, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आप मेहनत कीजिएगा मन लगाकर। ठीक है। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस गांव में है? गुरुग्राम में यानी गुड़गांव के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, हर रविवार यानी हर रविवार राहगिरी दिवस हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? गुरुग्राम में यानी गुड़गांव के अंदर बनाया जाता है। साइबर नगरी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। सोलर नगरी है, मैडी नगरी है, अनेक उपनाम है दोस्तों, ये याद कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। जब हम स्टार्टिंग से एक एक जिला के बारे में आपको बताएंगे तो हर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्ट्रिक्ट पे दी जाएगी। ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किस केंद्र शासित राज्य की सीमा से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो किस केंद्र शासित राज्य की सीमा से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है यानी छूती है? तो नई दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है नहीं, चंडीगढ़ का नाम आ गया दोस्तों। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलवंत संघवाल का संबंध बताओ, किस खेल से है? यह वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल से। ठीक है। मंजीरा, तो मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो मंजीरा बजाते हो आप, लोक नृत्य करते हो, क्या बजाते हो? क्या बजाते हो आप? तो नगाड़े। ठीक है ना, नगाड़े, डफ और मंजीरा, ये तीनों चीजें बजाई जाती हैं। ठीक है ना, लोक नृत्य करते हुए। तो नेक्स्ट आता है, ब्रज के सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि बताओ? सूरदास। ठीक है ना। सी गांव फरीदाबाद से इनका संबंध था। ठीक है। सी गांव फरीदाबाद से इनका संबंध था। जो हरियाणा का साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य सूर सम्मान, ये भी इन्हीं के नाम पर है दोस्तों। ठीक है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है। हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नीलोखेड़ी। ये नीलोखेड़ी कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है। कर्ण नगरी। ठीक है। कर्ण नगरी के अंदर, करनाल के अंदर ये है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आधुनिक नगरी। ठीक है ना। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का क्या? दान का कटोरा, चावल का कटोरा भी क्या है? करनाल है। बहुत से प्रश्न बनते हैं, आप सभी को ये आने चाहिए क्योंकि HSSC बार बार ये क्वेश्चन पूछती है। तो नेक्स्ट आता है, हरियाणा के अंदर पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया? ये हिसार के अंदर, फिरोज शाह तुगलक की नगरी में स्थापित किया गया। ठीक है ना। तो हरियाणा के किस कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, हरियाणा की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 1918 के अंदर क्या है? हरियाणा की ओर से एक कवि ने भी भाग लिया था। उस कवि का नाम है मेहर सिंह जाट। क्या है? मेहर सिंह जाट ने भाग लिया था। हरियाणा में मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ मानी गई? कहाँ पर? कुनाल फतेहाबाद में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, नोट कीजिएगा। कुनाल फतेहाबाद के अंदर क्या है? मानव की सबसे पुरानी बस्ती मानी गई है। ठीक है ना, जहाँ पर मानव सबसे पहले आकर बसा। ठीक है, ये पुरानी बस्ती है कुनाल फतेहाबाद में। अर्जुन अवार्डी पानीपत के जसवीर का संबंध बताओ, किस खेल से है? तो ये कबड्डी के खिलाड़ी थे। ठीक है ना, जसवीर कबड्डी के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अर्जुन अवार्डी है ये, पानीपत से इनका संबंध है। 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। जसवीर का संबंध कहाँ से? पानीपत से। ये क्या अवार्डी हैं? अर्जुन। ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार। और ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। नोट करते जाएं दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो दल बदल हरियाणा राजनीति, तो दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीपक मल ने लिखी है। ये सारण है, इनका नाम पूरा कंप्लीट देखें, दीपक मल सारण। ठीक है, तो दीपक मल सारण ने क्या किया है? दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है। ठीक है। डॉक्टर पूनम मेहता बनी मिसेज बॉलीवुड इंडिया अर्थ 2017 किस से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा देखिएगा। डॉक्टर पूनम मेहता ये क्या बनी है? मिसेज बॉलीवुड इंडिया अर्थ 2017। तो ये किस जिले से संबंध है? ये यानी किस जिले से संबंधित है? पूनम
तो ये है चरखी दादरी, ठीक है ना। चरखी दादरी से हरियाणा का 22वां जिला बना है चरखी दादरी, ठीक है। तो यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर बहती है? तो ये पूछा गया दोस्तों, किस जिले से होकर नहीं बहती, ठीक है ना। तो ये तो पता होगा आपने, यमुना नदी किस जिले से होकर बहती है, तो किस जिले से होकर नहीं बहती, सिरसा से होकर नहीं बहती, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ त्रुटि दिखी है तो ये भी आप ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस त्रुटि को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।